हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। पुस्तक और उनके लेखक। और आज का ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में बुक्स और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अंत में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हेरोडोटस ने। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक ये लिखी है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज, जो कि यूनानी राजा सेलुकस का एक राजदूत था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 14 वर्षों तक जो है समय व्यतीत किया था। उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें तत्कालीन मौर्य वंशी समाज और संस्कृति का जो विवरण है वो देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र, इसकी जो रचना है वो की थी चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की जो रचना है वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी। यानी कि चाणक्य के 3 जो नाम हैं, इनके नाम से इसको जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र एक राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। तो जो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है, इसका जो संबंध है वो राजनीति से है, ना कि अर्थशास्त्र से। इसमें प्रशासन, राजनीति सिद्धांतों के बारे में जो है जानकारी दी गई है। ये ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के ज्ञान के लिए बहुमूल्य सामग्रियों का एक भंडार है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस, इसके जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीति सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण देखने को मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का जो श्रेय है, यानी कि हिंदी में इसका जो रूपांतरण करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी, तो इसकी जो रचना है वो करी थी किसने? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों वाली महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? तो महाभाष्य, इसके लेखक हैं पतंजलि। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मालविकाग्निमित्रम नाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो मालविकाग्निमित्रम, इसके नाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कालिदास। मालविकाग्निमित्रम 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालिदास के द्वारा रचित एक संस्कृत का एक ग्रंथ है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीति घटना चक्र और शुंग और यवन संघर्ष का जो उल्लेख है वो मालविकाग्निमित्र में देखने को मिलता है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। इनकी अन्य नाट्य कृतियाँ देख लेते हैं। एक है रघुवंशम। एक रघुवंशम जो है वो कालिदास के द्वारा रचित संस्कृत का, ये भी क्या है? एक महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विख्यात ये नाटक है। मेघदूत, मेघदूत महाकवि कालिदास के द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है। ऋतु संहार कालिदास का एक विख्यात काव्य है। कुमार संभव, कुमार संभव यानी कि कुमार का जन्म महाकवि कालिदास द्वारा रचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य है। तो ये अन्य कालिदास के
कुछ किताबें हैं, तो इनको ध्यान में रखना है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से हो गए? एक तो मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव। आगे बढ़ते हैं। आदि पुराण के लेखक कौन हैं? तो आदि पुराण इसके जो लेखक हैं वो हैं जिनसेन। आदि पुराण जैन धर्म का एक प्रख्यात पुराण है जो कि 7वीं शताब्दी में जिनसेन आचार्य के द्वारा लिखा गया था। इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के 10 जन्मों का वर्णन जो है वो मिलता है। मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत इसके जो लेखक हैं वो कौन है? कालिदास। नेक्स्ट, औषधि शास्त्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता, इसके लेखक कौन है? तो ये जो चरक संहिता है ये औषधि शास्त्र पर लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और जो चरक संहिता है इसके लेखक हैं चरक। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा में है। चरक संहिता का आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक मौलिक योगदान हैं, जिसमें से मुख्य हैं रोगों के कारण और उनकी चिकित्सा का युक्तिसंगत दृष्टिकोण और चिकित्सकीय परीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधियों का जो उल्लेख है वो चरक संहिता में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक क्या है? तो हर्षवर्धन इनके द्वारा 3 नाटक रचे गए हैं। इनका क्या नाम है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। तो ये जो 3 नाटक हैं ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक हैं, इनको ध्यान में रखना है, एग्जाम की दृष्टि से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन के द्वारा रचित 3 नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये संस्कृत साहित्य की अमूल निधियां हैं। चीनी यात्री जो है कौन सा था? हेन सॉन्ग। हेन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक सी यू की इसमें इसके शासनकाल के बारे में लिखा है। किसके शासनकाल के बारे में? हर्षवर्धन, यानी कि हेन सॉन्ग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसकी जो पुस्तक है सू यू की, ये पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फेमस है। हर्षचरित के जो लेखक हैं वो कौन है? हर्षचरित के लेखक जो हैं वो हैं बाणभट्ट। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित ये ग्रंथ संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी का लेखक कौन है? कादम्बरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? बाणभट्ट। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो हैं पंडित विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, पुस्तक कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक कथा सरित सागर ये लिखी गई है सोमदेव के द्वारा। कथा सरित सागर संस्कृत तथा कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। ये संस्कृत में है। इसकी जो रचना है वो कश्मीर में सोमदेव के द्वारा की गई थी, यानी कि इसकी जो रचना हुई है वो कश्मीर में सोमदेव के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन थे? तो विक्रमांक देव चरित इसके लेखक थे बिल्हड़। बिल्हड़ 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी पहली रचना चौर पंचशिका है और उनकी जो दूसरी प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? विक्रमांक देव चरित, जो इतिहास ग्रंथ है, यानी कि इसमें इतिहास के बारे में दिया गया है। बिल्हड़ के विक्रमांक देव चरित में कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत दिया गया है। इसमें नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र इसके जो रचयिता हैं वो हैं भरत मुनि। तो नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहा जाता है। इसकी जानकारी का सबसे पुराना जो ग्रंथ है ये कौन है? नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके जो रचयिता हैं वो कौन है? भरत मुनि हैं। आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र इसके जो लेखक हैं वो हैं वात्सायन। कामसूत्र महर्षि वात्सायन के द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। नेक्स्ट,
मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम इसके जो लेखक हैं वो हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक हैं। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाटक की जो पृष्ठभूमि है वो पाटलिपुत्र है, और जो पाटलिपुत्र है इसका जो आधुनिक नाम है अब क्या हो गया है, ये पटना हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 10 राजकुमारों की कथाएं या 10 कुमार चरित ये लिखी गई है दंडी के द्वारा। 10 कुमार चरित दंडी द्वारा प्रणीत संस्कृत गद्य काव्य है। इसमें 10 राजकुमारों का चरित वर्णित होने के कारण इसका जो नाम है वो 10 कुमार चरित पड़ा है। नेक्स्ट, अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? तो अवंती सुंदरी इसके लेखक कौन है? ये भी दंडी हैं। अवंती सुंदरी कथा जो है संस्कृत साहित्य के गद्य काव्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कथा प्रबंध है। विद्वानों ने इसे आचार्य दंडी की कृति माना है। तो आचार्य दंडी की 2 कृतियां हैं, इनको ध्यान में रखना है। एक है 10 कुमार चरित यानी कि 10 राजकुमारों की कथाएं, और जो दूसरी कृति है वो कौन सी है? अवंती सुंदरी। तो इन दोनों के जो लेखक हैं वो कौन है? दंडी। आगे बढ़ते हैं। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिताक्षरा ये लिखी गई है विज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरितम महाकाव्य इसके जो रचयिता हैं वो हैं अश्वघोष। तो अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम महाकाव्य लिखा गया है। ये क्या है? एक संस्कृत महाकाव्य है। इसके जो रचयिता हैं अश्वघोष हैं। इसकी जो रचना है वो 2री शताब्दी में हुई है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित वर्णित है। इस महाकाव्य का जो आरंभ है वो बुद्ध के गर्भाधान से शुरू होता है, और इसकी जो परिणति है यानी कि अंत होता है वो बुद्धत्व प्राप्ति से होता है। आगे बढ़ते हैं। महान तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? तो शिल्पादिकारम इसके जो रचयिता हैं वो हैं इलांगो अडिंगल। शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसमें नुपुर यानी कि पायल की कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमिल साहित्य की जो तमिल साहित्य है इसका शिल्पादिकारम, तो इनको ध्यान में रखना है। इलांगो अडिगल। पुस्तक राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है के लेखक कौन है? तो पुस्तक राजतरंगिणी इसके जो लेखक हैं वो कल्हण हैं, और जो राजतरंगिणी है इसमें जो कश्मीर है इसका पूरा जो इतिहास है उसका पूरा उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा पूछ लिया जाता है कि कश्मीर का जो इतिहास है वो निम्न में किस पुस्तक में वर्णित है? तो इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें राजतरंगिणी को सही लगाना है। तो राजतरंगिणी ये कल्हण के द्वारा रचित एक पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। अगला प्रश्न, तिरुक्कुरल जिसे तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है के लेखक कौन है? तो तिरुक्कुरल इसके जो लेखक हैं वो हैं तिरुवल्लुवर। तिरुक्कुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। तिरुवल्लुवर इसके रचयिता थे। स्वप्नवास बद्धता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास बद्धता इसके जो लेखक हैं वो कौन है? भास हैं। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। स्वप्नवास बद्धता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है। उसमें एक राजा के अपने रानी के प्रति अब्रहणीय प्रेम और पुनर्मिलन की जो कहानी है उसको दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बृहत् कथा के लेखक कौन है? बृहत् कथा इसके लेखक हैं गुणाढ्य। बृहत् कथा गुणाढ्य के द्वारा पैशाची भाषा में रचित एक महाकाव्य है। बृहत् कथा का शाब्दिक अर्थ होता है लंबी कथा। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें पांडव वंश के वत्स राज के पुत्र नरवाहन दत्त का चरित यानी कि कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न,
गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद, इसके जो लेखक हैं कौन है? जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की एक काव्य रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के ब्रह संताप का वर्णन जो है वो गीत गोविंद में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा। तो महाभारत की जो रचना है इसका जो श्रेय है वो वेद व्यास को दिया जाता है। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा ये साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। ये महाकाव्य जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो महाभारत है इसका जो अन्य नाम है वो कौन सा है? जय संहिता। महाभारत चंद्रवंशियों के दो परिवारों कौरव और पांडव इनके बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है, यानी कि इन कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन महाभारत में वेद व्यास के द्वारा दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण इसके जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि। रामायण यानी कि राम की जीवन यात्रा वाल्मीकि के द्वारा रचित संस्कृत का एक महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदि काव्य तथा इसके जो रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं इनको आदि कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस इसके रचयिता हैं तुलसीदास। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं सदी में रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने रामचंद्र के निर्मल एवं विशद चरित्र का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित संस्कृत रामायण को रामचरितमानस का आधार माना जाता है। यद्यपि रामायण और रामचरितमानस जो हैं वो दोनों में राम के चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन दोनों महाकाव्यों को रचने वाले कवियों की जो वर्णन शैली है उसमें उल्लेखनीय अंतर भी देखने को मिलता है। जहां वाल्मीकि ने रामायण में राम को केवल एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया है, वहीं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम को भगवान विष्णु का एक अवतार माना है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा इसके जो लेखक हैं वो हैं फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह के पूर्व के शासकों का जो चरित्र है वो लिखा गया है। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी जो है वो बाबर की एक आत्मकथा है और इसको बाबर के द्वारा लिखा गया है। तुजके बाबरी अथवा बाबरनामा भारत में मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक कौन? बाबर, इनकी आत्मलिखित जीवनी है। बाबर ने इस कृति की जो रचना है वो तुर्की भाषा में की थी। बाद के समय में बाबर के पोते अकबर ने 1583 में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा तुज्क ए बाबरी का जो है फारसी में अनुवाद कराया गया। आगे बढ़ते हैं, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो किताबुल हिंद इसके लेखक हैं अलबरूनी। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अलबरूनी की एक कृति है। इसकी भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का जो विवेचन है वो किताब उल हिंद में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा इसके जो लेखक हैं वो हैं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। तो ये जो हुमायूं थे ये गुलबदन बेगम के सौतेले भाई थे। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं का जो जीवनी है वो लिखा गया है जिसको हुमायूं नामा के
नाम से जाना जाता है। तो हुमायूं नामा इसके लेखक हैं गुलबदन बेगम। आगे बढ़ते हैं, अकबरनामा या आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी या अकबरनामा इसके लेखक हैं अबुल फजल। अकबरनामा अकबर की जीवनी है, इसको आईने अकबरी भी कहते हैं। इसके रचनाकार अबुल फजल थे जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन हैं? पद्मावत इसके जो लेखक हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की जो भाषा है वो कौन सी है? अवधी है। नेक्स्ट, अब लास्ट में अभ्यास प्रश्न है, इनके जो उत्तर हैं वो आपको कमेंट्स करके बताना है। तो प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि ये किसके उपन्यास हैं? मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो ये 5 प्रश्न हैं, इनका जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।